गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी ये मेरे सुबह का रूटीन चालू है और मैं फ्रेश होकर किचन में आ गई हूँ और ये करीब 8:30 बजे का टाइम है, क्योंकि आज मैं बहुत लेट से सोकर उठी हूँ। ठंडी का टाइम है और मैं अभी अपने लिए पीने के लिए गर्म पानी कर लिया। उसके बाद मैं बच्चों के लिए दूध और अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। और यहाँ मैं 1 गिलास पानी पीते हुए बैठी थी। मैं आज बहुत ज़्यादा लेट इसलिए उठी हूँ, क्योंकि मैं सुबह साढ़े 6-7 बजे उठी थी। फिर मैं और दोबारा सो गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम से बाहर जाना था, मतलब गाँव दूसरी जगह पर जाना था इसीलिए। तो उनके जाने के बाद मैं सो गई और मुझे नींद तो भरपूर चाहिए, चाहे मैं रात में कितना ही देर तक जग लूँ, लेकिन सुबह मुझे अगर कोई कहे कि 5 बजे से उठकर काम कर लो, तो मुझसे वो नहीं हो पाता है। मैं सारी रात जग सकती हूँ, लेकिन सुबह उठकर काम नहीं कर सकती जल्दी से, क्योंकि ये आदत मेरी आज की नहीं है, शुरू से ही है। इसलिए मुझे नींद भरपूर चाहिए और आधी नींद भी नहीं, पूरी नींद। इसलिए मैं आज काफ़ी लेट उठी हूँ और मेरा काम भी बहुत अभी लेट साढ़े स्टार्ट नौ हुआ है। बजे हैं सुबह के। और मैं अपना ब्लॉग 9:30 बजे से अभी स्टार्ट इसलिए करी हूँ क्योंकि मैं अभी मेरी सास को लेकर हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ से उन्हें इंजेक्शन डेली लगवाना पड़ता है। तो आज मैं अकेले ही गई थी, उन्हें इंजेक्शन लगवा कर मैं बस जस्ट आई हूँ। और ठंडी में ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा 1 कप चाय पी ली जाए, तो मैं चाय बनाकर बैठी हूँ। उसके बाद मुझे बच्चों को तैयार करना है और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। पहले उन लोगों को तैयार करूँगी, उन लोगों की टिफ़िन बनाऊँगी, घर की थोड़ी-सी क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ अभी। चाय पीने के बाद मुझे क्लीनिंग में लगना है फटाफट से। और चाय पीने के बाद मैंने घर में से थोड़ी-सी क्लीनिंग की और मेरा सारा बिस्तर भी मैं वहीं पलंग पर ही जमाती हूँ, आज जो नीचे हम लोग बिछाते हैं वो। और का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 10:30 के करीब, क्योंकि बच्चों का भी स्कूल का टाइम हो चुका था। तो मैं उन लोगों के लिए लंच में आज मेथी के पराठे बना दूँगी, वही। और टमाटर की चटनी। तो उन लोग टमाटर की चटनी और पराठे ही ले जाना था उन्हें लंच में, और वही खाकर भी जाना था, तो दोनों के इच्छा के अनुसार ही मैंने दोनों के टिफ़िन में बना दिया। और आज मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो मुझे ही सारा काम सुबह से लेकर शाम तक सँभालना था और मुझे हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए कि वो नहीं थे, तो ये काम तो मुझे ही करना है अभी भी और रात के टाइम भी, क्योंकि उनका आने का कोई पक्का टाइम नहीं है। तो मैं बच्चों को नहला दी थी और गरमा-गरम उन्हें पराठे और टमाटर की चटनी खाने के लिए भी देते जा रही थी। और साथ ही साथ में दोनों दोनों तो अपने मन से नहाकर रेडी हो चुके थे। मुझे उनकी कंघी वगैरह ही करना था, तो मैं पहले उन्हें खाने के लिए दे देती हूँ और साथ ही साथ वहीं खड़े-खड़े पहले दोनों का लंच बॉक्स तैयार कर देती हूँ, क्योंकि टाइम 11 बज चुके थे और उन्हें 12 बजे के पहले, मतलब 11:30 बजे के करीब ही निकलना पड़ता है। और मुझे दोनों को इस तरह से, ये आज ही नहीं, डेली ही दोनों को तैयार करना पड़ता है। और ये डेली मैं इसलिए नहीं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये तो काम चलते ही रहता है हमेशा। और दोनों को देखिए अच्छी तरह से मैं तैयार भी कर दी हूँ। उनका लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया है और उन लोगों को दोनों को भी मैंने तैयार कर दी हूँ, क्योंकि आज टाइम बहुत कम था। और देखिए मेरे घर का हाल, मेरे घर में दोनों कमरे बिल्कुल सामानों से फैले हुआ है। तो जब इन लोग घर से बाहर निकलेंगे, तभी मेरे सारे घर की क्लीनिंग स्टार्ट होंगी। और ये छोटी जगह होने की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सामान जब ढूँढेंगे, मतलब निकालेंगे, तभी तो सामान भी घर में फैलता है और तभी मिलता भी है। तो देखिए मेरे भइयों का मास्क छूट गया था, तो वो ले जाने मैं अभी बच्चों को जैसे-तैसे स्कूल पहुँचा दी हूँ, 12 बज चुके हैं। और अकेले घर सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और बच्चों के साथ। कि मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हैं, सुबह 6 बजे से चले गए हैं वो, तो शाम तक आ जाएँगे 4-5 बजे तक। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अकेले घर सँभालना, बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रहते हैं तो बच्चों को भी सँभालने में, हेल्प करने में थोड़ी-सी मदद हो जाती है और घर के काम भी थोड़े से टाइम पे हो जाते हैं। और आज तो मुझे 12 बज गया है, मेरे घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपने घर का काम, क्योंकि मैं उन्हें तैयार करके
स्कूल के लिए अकेले ही भेजती हूँ रोड पार कर। और मुझे अभी मेरे लिए थोड़े से पराठे बनाना है, और तो मैं 2-3 मेरे लिए पराठे बना देती हूँ, उसके बाद सारे घर की क्लीनिंग में लगती हूँ। आफ्टरनून फ्रेंड्स, और अभी मेरा घर का सारा काम हो चुका है। मैं जस्ट नहा के खाना खा के अभी आई ही हूँ, और मुझे अभी इतने सारे नए कपड़े हैं जो मुझे फोल्ड कर, इतने कपड़ों का ढीक है जो मैं कल धोकर डाली थी, मुझे उन्हें अभी फोल्ड करके रखना है। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरी बहन की बेटी का बर्थडे जो सभी लोगों ने सेलिब्रेट किया। मैं किसी वजह से वहाँ नहीं जा पाई, और सभी लोगों से बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और मैं नहीं जा पाई तो मैंने उन लोगों से उसके बर्थडे की थोड़ी सी वीडियो मंगवाई थी, उन लोगों से बनवाई थी। तो उन लोगों से अच्छी तरह से नहीं बन पाई, तो मैं जूम कर कर ही बनाकर वीडियो में डाल रही हूँ। और देखिए मैं अभी दोपहर की सब्ज़ी के लिए बल्हर जो लाई थी मैं मार्केट से कल शाम को जाके, तो वही साफ़ कर रही हूँ। और जो जाम अमरूद लाई थी वो खाते हुए बैठी थी। और अगर बच्चे माँगेंगे खाना तो मैं बनाऊँगी, वरना मैं उन्हें नहीं दूँगी, अभी बना के शाम में ही बनाऊँगी। और ये देखिए मैं आप लोगों को मेरी बहन के बर्थडे का वीडियो बता रही हूँ, और ये देखिए जो बीच में बैठी है उसका बर्थडे था। वो मेरे भैयू से छोटी है, और उसके साइड में जो बैठी है वो उसकी बहन है। तो उसका डांस भी देखा, ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर देती हूँ। और उसका यही डांस नहीं और भी डांस है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वो डांस भी बहुत अच्छा करती है, मतलब उसे सिखाया तो नहीं है, लेकिन वो घर में ही प्रैक्टिस करते रहने से बच्चों को अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है।
इसका डांस बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। और वहाँ सभी लोग मौजूद थे, सिर्फ़ मेरी फैमिली के। तो देखिए ये सभी लोग यहाँ बैठकर एन्जॉय कर रहे हैं और मुझे भी याद कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे, उन्होंने वीडियो कॉलिंग किया था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ सभी को शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। और आप लोगों को पता है कि इस वीक में सारे टाइम में हॉस्पिटल में ही हम लोगों ने बिताया है, इसलिए हम नहीं जा पाए। ज 1 जनवरी के दिन का ब्लॉग है तो जो आप लोगों फ्रेंड्स, के मैं साथ शेयर अभी कर रही हूँ। शाम के टाइम डॉक्टर के पास से फिर अभी आ रही हूँ, और हर टाइम मैं आपको डॉक्टर ही बता रही हूँ अभी, और आज का ब्लॉग भी मैं यही एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरी बहन के घर का बर्थडे का डांस कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि छोटी सी बेटी का उत्साह बहुत अच्छा था, डांस था, इसलिए मेरी इच्छा हुई कि मैं यूट्यूब के सभी फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करूं। और मेरे ब्लॉग को एंड तक, और छोटी सी मेरी बेटी, मतलब बहन की बेटी है तो मेरी भी बेटी हुई, उसी का डांस कैसा है उसका उत्साह बढ़ाइए, कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना ही है आपको। थैंक यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।